हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस कैंडिडेट्स का आता है वो ये आता है, चाहे वो दिल्ली वाले हों या अदर स्टेट वाले, कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फॉर्म को फिल करते वक्त हम बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे के अंदर किन कैटेगरीज़ को रिलैक्सेशन मिलता है, स्टेट वाइज इस डीएसएसबी में कैसे रिलैक्सेशन मिलता है, उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, डीएसएसबी में दिल्ली के रेजिडेंशियल्स जो है, जो दिल्ली में रहते हैं, वो भी फॉर्म्स अप्लाई करते हैं और अदर स्टेट यानी कि यूपी, बिहार, हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया से भी बच्चे अप्लाई करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में जॉब पाना हर एक डिमांड है। इवन अगर हम एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी कोई चांसेस ये पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि हमें दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया हो, चाहे वो एलडीसी क्रैक किया हो, स्टेनो क्रैक किया हो, एलडी या फिर एमटीएस क्रैक किया हो, डीएसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसमें आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो डीएसएसबी को प्रेफर करते हैं और उसी की स्पेशली तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं कि डीएसएसबी में किन किन को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो डीएसएसबी में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इन सारी कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन दिया जाता है। पर इन सब के कुछ अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मिनिमम डिमांड्स हैं जिन्हें आपको क्वालिफाई करना होता है। एक एक करके इन सभी कैटेगरीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है एससी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी। डीएसएसबी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रह रहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एज एससी और एसटी कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपके पास जो एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट है वो यूपी गवर्नमेंट से बना हुआ है, तो इस केस में जो अगर आप डीएसएसबी के लिए अप्लाई करते हैं तो डीएसएसबी में आपको एज अ जर्नल जो है कंसीडर किया जाएगा। और फॉर्म को फिल करते वक्त भी ही आपको अपनी कैटेगरी जो है वो आपको यूआर यानी कि अनरिजर्व सेलेक्ट करनी है। बात कर लेते हैं दिल्ली में रह रहे एससी एसटी कैंडिडेट्स की, तो उनके पास भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है। तो आई होप एससी एसटी के रिगार्डिंग आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट्स दिल्ली में रहते हैं वो एससी एसटी कंसीडर होंगे डीएसएसबी के अंदर। और अगर ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट होगा जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, उसके पास एससी का सर्टिफिकेट है बेशक से, लेकिन डीएसएसबी के अंदर वो एज अ यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी ही कंसीडर होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है हमारी ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस। डीएसएसबी में ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जिनके पास दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है। और ये जो सर्टिफिकेट है एज़ पर दी नोटिफिकेशन, जैसा कि उनमें फाइनेंशियल ईयर मांगा होता है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो डीएसएसबी में आपको एज अ जर्नल यानी कि अनरिजर्व कंसीडर किया जाएगा। बेशक से अगर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम फिल करते हैं तो आपको
उस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन डीएसएसबी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रह रहे ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को उसका रिजर्वेशन मिलेगा। कंडीशन यही है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास उसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उन्हें उसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, तभी वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ओबीसी कैटेगरी के अंदर सेंट्रल लिस्ट में जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली रिजर्वेशन, दिल्ली के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी कास्ट उसमें मेंशन होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट का एनसीएल का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। जैसा भी जब वो पोस्ट वैकेंसी आई थी उसमें जो फाइनेंशियल ईयर मांगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर। तो इसके अंदर डीएसएसबी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीएसएसबी के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस बिल्कुल कंसीडर किया जाता है, चाहे वो दिल्ली के हों या फिर अदर स्टेट के। आप ईडब्ल्यूएस ही एज अ कंसीडर करेंगे। इवन आप फॉर्म फिल करते वक्त भी आप उसे अपने आप को एज अ जनरल कैटेगरी में मत कंसीडर करिएगा, उसमें आप ईडब्ल्यूएस ही मेंशन कीजिएगा। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पे भी यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीएसएसबी के अंदर भी उन्हें प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाता है जैसे अदर एग्ज़ाम्स में मिलता है। तो नेक्स्ट एक्स सर्विस मैन के अंदर अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपका जो कोटा है वो दिल्ली का हो या फिर किसी अदर स्टेट का, दोनों केसेस में वैलिड रहता है। बट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। ओबीसी अगर एक्स सर्विसमैन साथ ही साथ ओबीसी का भी कोटा है तो उस केस में सिर्फ स्टेट दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंशियल्स जो हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी हो, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और इसके रिगार्डिंग डीएसएसबी रिजर्वेशन के लिए आपको कौन सी कैटेगरी फॉर्म फिल करते वक्त फिल करनी चाहिए, चाहे आप दिल्ली स्टेट से हो या फिर अदर स्टेट से। इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके अभी भी किसी भी तरीके के डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। टेक केयर।